हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी पंथी पे। वी आर द फैमिली ऑफ लर्निंग। सो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 69 यानी कि 69, जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम 2020 को लेकर के है। और इसमें जो टोटल 50 प्रश्न है, आप इन सभी प्रश्नों को पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, देन वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। अगर आप इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि आपको टेलीग्राम में लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाता है, तो आप सिंपल सा टेलीग्राम में सर्च करेंगे स्टडी बनती है, एंड देन आपके पास ऑफिशियल आ जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक उन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया तो आप उनको जरूर लगा लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे मैं दे दूंगा, ठीक है, और वहां से आप उसको लगा लीजिएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे क्रैश कोर्स जो स्टार्ट किया है उसी का ये पार्ट है, और क्रैश कोर्स के माध्यम से हमने 2 मंथ्स के अंदर जितने भी सिलेबस आपके जो बिहार दरोगा मेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सभी सिलेबस को कवर अप कराया जा रहा है। तो अगर आपने अब तक उसके साथ नहीं जुड़ा है तो आप उसके साथ भी जुड़ जाइए, और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमने आपके लिए 2 मैगजीन्स तैयार करी है। एक है फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका एक संग्रह मैंने तैयार किया है। दूसरी बात है, यहाँ पे करंट अफेयर्स की मैगजीन्स तैयार करी है, जिसमें कि पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो एमसीक्यूज टाइप में, सॉरी, 1 लाइनर फॉर्मेट में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें 500+ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इन दोनों को परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही सैंपल पेपर भी दिया हुआ, वहाँ से पहले आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी इसको 200+ स्टूडेंट ने परचेज कर लिया है, तो आप जितनी जल्दी हो सके इसको परचेज कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा सर्वाधिक विरोध किया गया था इस सती प्रथा के अंत के लिए। ठीक है, मतलब उसको अंत करवाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकंप के कारण। ठीक है, वहां पे काफी तेज तीव्रता से भूकंप आया था, उसकी वजह से जो लातूर था वो चर्चा में आया था। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जो है वो भारत के हरित क्रांति के जनक हैं, जबकि वर्गीज कुरियन को दुनिया का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो आप इन दोनों प्रश्नों को याद करेंगे, और यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो आप जरूर इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप इसको जरूर याद रखेंगे। मंडल कमीशन जो है वो बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल के दौरान जो है ये लागू किया गया था, मंडल कमीशन, जिसके तहत एससी एसटी एंड ओबीसी इन सभी को आरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपके इस वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कई बार हमारी वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं, तो उससे हमारी मोटिवेशन थोड़ी सी डिमोटिवेट होता हो। ठीक है, अगर आप शेयर करेंगे तो मेरी मोटिवेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पे ला पाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, सेल क्यों प्रसिद्ध है? सेल, SAIL। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है सेल का फुल फॉर्म होता है। तो ये जो है किस लिए प्रसिद्ध है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टील उत्पादन के लिए। ठीक है, ये जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए है? स्टील उत्पादन के लिए। जैसा कि इसमें नाम में ही लग रहा है आपको, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये जो स्टील उत्पादन के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न है, एड्स नहीं फैलता है। तो एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है, आपको इन चारों ऑप्शंस में बताने हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स जो है वो नहीं फैलता है। बाकी इन जो लिखे हुए तीनों तरीके हैं, इससे जो है एड्स फैलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, हिमांड ड्रॉप को क्रॉस क्यों किया जाता है?
सो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट को है क्रॉस किया जाता है, मतलब डिमांड ड्राफ्ट को काट लिया जाता है, ठीक है, काट दिया जाता है ताकि भुगतान जो है बैंक के द्वारा ही किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब, ठीक है, पंजाब की जो सीमा है वो समुद्र तल से नहीं लगती है, जबकि गुजरात, तमिलनाडु और मुंबई इन तीनों राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल सागर को भूमध्य सागर से जो है स्वेज नहर जोड़ती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस भी है ट्रेड के लिए, ठीक है। जब से स्वेज नहर बना है तब से ट्रेड जो है यूरोप और एशिया और साउथ अफ्रीका इन सभी जो कॉन्टिनेंट है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, और ट्रेड करना काफ़ी आसान हो गया है। तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है स्वेज नहर, तो आपको जरूर याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहते हैं? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलायची को, ठीक है, इलायची जो होता है वो मसालों की रानी के नाम से जाना जाता है, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मीथेन गैस बनती है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने के बाद जो है मीथेन तैयार की जाती है, यानी कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जब मिला करके उसको गर्म किया जाता है तो उसके बाद ही मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिटलर, ठीक है, हिटलर जो थे वो नाजीवाद के संस्थापक था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चतुर्थ फल की संरचना एवं पंचकोणीय संरचना, ठीक है, हीरा जो होता है उसकी चतुर्थ फलन संरचना होती है, जबकि ग्रेफाइट जो होती है उसकी पंचकोणीय संरचना होती है, तो उनकी संरचना में ही डिफरेंस होता है, ठीक है, बाकी सभी चीजों पे वो एक तरीके के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घाटी, ठीक है, पर्वत एवं पहाड़ के जो बीच की रास्ता, सपोज ये एक पर्वत है, दूसरी ये पर्वत है और यहाँ पे जो बीच की भूमि है इस भूमि को हम कहते हैं घाटी, ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक, ठीक है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पे कौन सी धन होती है? ऋणात्मक होती है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, विषाणु होते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, जीवित और अजीवित दोनों तरीके के विषाणु होते हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी जो कि अभी विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में और वो जो हैं लोक लेखा समिति के अभी अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप अधिक पाया जाता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी प्लस, ठीक है, यानी कि बी प्लस जो रक्त समूह है वो मानव शरीर में अधिकतर या फिर मैक्सिमम का लो पाया जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है? सो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रंग से, ठीक है, जो मानचित्र होता है, अगर आपने अब तक एटलस को नहीं परचेज किया है तो जरूर आप एटलस को अपने पास रखें और जब भी आप जहां भी कुछ चीज़ें देखें जो आपको नई चीज़ें लगे उसको आप जरूर देखा करें। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि मानचित्र में जो है पर्वत और पहाड़ को किस कलर से दर्शाया जाता है, तो अगर आपने मैप देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पर्वत और पहाड़ को लाल रंगों से दर्शाया जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। ठीक है, चीन जो है वो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी नवाज शरीफ। ठीक है, जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे नवाज शरीफ। ठीक है, और अभी आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या फिर कौन थी? ठीक है, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर इसके बारे में कमेंट करें। ठीक है, अगर आपको याद है तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कास्ट वीडियो। ठीक है, कास्ट वीडियो जो आकृति है ये जो भूमिगत जल से बनी होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ऊंट गाड़ी में कितने फुट ऊंट होते हैं? सॉरी, यहाँ पे फुट नहीं ऊंट होगा। ठीक है, कितने ऊंट होते हैं? आपने ऊंट गाड़ी को देखा ही होगा, तो ऊंट गाड़ी में आपको बताना है कितने ऊंट होते हैं। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक। ठीक है, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वैसे भी आपको पता होगा कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊँट के जो गाड़ी हैं वो चलाए जाते हैं। तो ऊँट की गाड़ी में जो है टोटल एक ऊँट होते हैं जो उस गाड़ी को चलाते हैं। ठीक, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मक्का। ठीक है, मक्का जो है इनमें से मक्का जो है वो एक खरीफ फसल है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एस्किमो के घर बने होते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए बर्फ के। ठीक है, एस्किमो में जो एस्किमो के जो घर होते हैं वो बर्फ के बने होते हैं। ठीक है, बर्फ के। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए परिवार कल्याण से। ठीक है, लाल त्रिकोण जिसको कि इस तरीके से संकेत में दिया जाता है तो उसका संबंध जो है वो परिवार कल्याण से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? कंटूर एक रेखा है। ठीक है, ये क्या दर्शाती है आपको यहाँ पे ये बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्र तल से समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा को हम कुंटूर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, समुद्र तल से मतलब कौन सी जो स्थल है क्षेत्र है वो बिल्कुल समान पे है उसको हम कुंटूर रेखा बोलते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है वो कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, इससे पहले कोई और हुआ करता था पर अब जो है वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यदि अम्ल की प्रतिक्रिया एजिंग के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? सॉरी, यहाँ पे एजिंग नहीं बल्कि जिंक है। जिंक है। ठीक है, यानी कि अम्ल की प्रतिक्रिया अगर जिंक से कराया जाए तो क्या और कौन सी गैस निकलेगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। ठीक है, यदि अम्ल की जो प्रतिक्रिया है वो जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो वहां पे हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। अगला प्रश्न है होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? आई थिंक कि आप सभी को ये पता होगा कि होलिका दहन के समय कौन सी अनाज जलाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा जौ। ठीक है, आपने कभी न कभी होलिका दहन के जो कार्यक्रम होता है उसमें पार्टिसिपेट किया ही होगा तो आपको पता होगा कि वहां पे जौ जो है वो जलाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इस तरीके के प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो तो होता है वो क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किए गए आय होती है?
सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राम पंचायत का। ठीक है, गांव में जो पशु मेले होते हैं वहां से जो पंजीकरण शुल्क लगती है उसके जो आय होते हैं वो ग्राम पंचायत को जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित नील द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी शहीद द्वीप, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसको रिसेंटली अभी चेंज किया गया है मोदी जी के द्वारा। तो जो पहले नील द्वीप के नाम से जाना जाता था उसको अब शहीद द्वीप चेंज कर दिया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाद्री। ठीक है, हिमालय में जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियां हैं, यानी कि सपोज ये हिमालय है और हिमालय के जो उत्तर में है इस तरफ के जो पर्वत श्रेणियां हैं उसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः एंडोस्पर्म होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए नारियल। ठीक है, नारियल का जो खाने वाला भाग होता है उसको वो एक एंडोस्पर्म होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। ठीक है, बुद्ध को हम बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, उनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। ठीक है, और वो जो है शाक्य वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 21 से लेकर के 23 जनवरी 2019 के दौरान प्रवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में एक शहर है और वहां पे जो है 21 से लेकर के 23 जनवरी 2019 के दौरान जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था। ठीक है, पहले ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था और ये गांधी जी जब वापस आए थे 9 जनवरी को तो उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। अब ये 2 सालों पे मनाया जाता है, तो रिसेंटली जो है वाराणसी में मनाया गया। तो ये प्रश्न काफी पूछे जाने की संभावना है, तो आपको जरूर याद रखना है वाराणसी है इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज राजदूत था? सही आंसर है ऑप्शन ए सेलुकस का। ठीक है, मेगास्थनीज जो राजदूत है वो सेलुकस के राजदूत था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन 2 राज्यों की राजधानी है? बहुत ही आसान और आई थिंक कि आप सभी को पता होगा। ठीक है, कि चंडीगढ़ जो है वो 2 राज्यों की राजधानी है, एक तो हरियाणा है और दूसरा पंजाब है। इन दोनों राज्यों की राजधानी कहाँ है? तो वो है चंडीगढ़ में। ठीक है, और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून जो है कब पारित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में। ठीक है, दल बदल कानून जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में कभी और किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे पूरा डिटेल्स में कि दल बदल कानून जो है क्या है और इसको किस तरीके से अब के परिवेश में तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है 1950 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। देखिए, एक होता है दूर दृष्टि और दूसरा होता है निकट दृष्टि। इन दोनों को शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे निकट में 3 वर्ड्स हैं और जबकि दूर में जो है 2 वर्ड्स हैं। तो जिसमें ज्यादा वर्ड्स हैं उसमें लेंस में भी ज्यादा वर्ड्स होंगे, अवतल और उत्तल। अगर हम उत्तल को लिखते हैं तो उत्तल में हमारे पास 3 वर्ड्स हैं जबकि अवतल में 4 वर्ड्स हैं। इसी तरीके से हम याद रख सकते हैं कि निकट दृष्टि जिसमें कि 3 वर्ड है तो इसमें बड़ा वाला लेंस लगेगा, मतलब बड़ा अक्षर वाला लेंस लगेगा, और वो कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। और दूर दृष्टि में कौन सा लगेगा? उत्तल लेंस लगेगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और वहां पे आप गलती कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे इस तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समय का मात्रक नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, ना कि समय का। बाकी यहाँ पे लिप ईयर, लिप वर्ष, माइक्रो सेकेंड, लोनार महीना, ये सभी जो होते हैं वो समय के मात्रक होते हैं। अगला प्रश्न है, सनी डेज इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है?
सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुनील गावस्कर के द्वारा। ठीक है, सनी डेज की जो पुस्तक है वो सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी योजना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास के अन्य योजना का नाम है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माई एमएसएमई पहल। ठीक है, माई एमएसएमई पहल जो है वो लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग के विकास के लिए एक योजना चलाई गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न है, एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से गिराया गया, हवा का प्रतिरोध नगण्य है, मतलब कि प्रतिरोध जो है वो शून्य है, तो कौन सी वस्तु जमीन पर प्रथम यानी कि पहले पहुंचेगी। सो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों वस्तुएं जो है वो एक समान गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध नहीं है तो इसकी वजह से जो है वो वस्तुएं जो है वो एक साथ पृथ्वी पे गिरेगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आगा खां कप किस से जुड़ा हुआ है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चेस से। ठीक है, आगा खां जो सॉरी यहाँ पे आगा खां कप जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, आगा खां कप जो कि हॉकी खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, समान ताप की दो गेंद टकराने पर निम्नलिखित में से किस राशि का संरक्षण होता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी संवेग, जिसको कि हम मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम का जो है वो संरक्षण होता है जब दो समान ताप वाले गेंद को आपस में टकराए जाते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सदर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे देश जो है वो सदर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, तेलों के सामने निम्नलिखित क्रिया होती है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, ये जो होता है प्रतिक्रिया होती है जब तेलों में जो प्रतिक्रिया होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, और चैनल पहली बार आए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह की कंटेंट आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जा रहा है, और अभी हमने जो 2 मंथ्स की क्रैश कोर्स स्टार्ट की है उसकी लेक्चर भी यहाँ पे प्रत्येक दिन डाले जा रहे हैं। अभी चूंकि इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसकी वजह से मैं जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया हूँ, और जब भी यहाँ पे लाइट ठीक हो जाएगी मैं कल से यहाँ पे कोशिश करूँगा आपको वीडियो लेक्चर जो है वो उसको प्रोवाइड करने की। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एज यूजुअल मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।